मस्जिद नबवी में नारेबाजी, पाकिस्तानी वफ्द के घेराव, बदतमीजी और उन्हें गालियां देने पर एक्शन। इमरान खान समेत अहम रहनुमाओं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारियां शुरू। सऊदी अरब से वापसी पर शेख रशीद के भांजे और PTI MNA शेख राशिद शफीक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। FIA के सेल शिफ्ट कर दिया गया। राशिद शफीक वाक़े के बाद मदीना ही में मौजूद थे। वीडियो पोस्ट करके उन्होंने नारेबाजी करने वालों को सराहते हुए उसे इमरान खान की फतह करार दिया था और कहा था कि इम्पोर्टेड हुकूमत के लोगों को अपनी असलियत पता लग गई होगी। मस्जिद नबवी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े पर फैसलाबाद में 150 अफराद के खिलाफ शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में चेयरमैन PTI इमरान खान, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, जबकि वाक़े के वक्त मदीने में मौजूद अनिल मुसर्रत और जहांगीर चीकू भी नामजद हैं। मुकदमे में तौहीन मजहब की दफ़ा समेत 4 दफ़ात लगाई गई हैं, जिनके तहत उम्र कैद भी हो सकती है। रावलपिंडी के थाना गुजर खान और थाना सिविल लाइन में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें दे दी गई। ने ये फैसला किया है कि इस बारे में जो शहरी भी कार्रवाई के लिए आएगा, गवर्नमेंट जो है उसमें मुआवन होगी, गवर्नमेंट उसमें रुकावट नहीं होगी। इमरान खान जो है ये तो फितना अजीम है, ये सबसे बड़ा फितना है। जिसके खिलाफ काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है वो सबूत पाया जाएगा, वो इमरान खान हो, कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, जो भी इस नापाक जसारत में जो है वो मुलव्वस है, उसके खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। रोज़े रसूल के तकद्दुस को पामाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना करने का कोई जवाब नहीं। जो भी शहरी कार्रवाई के लिए आएगा, हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इमरान खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत लोगों को उभारा गया। कुछ लोग UK से अनिल मुसर्रत और साहबजादा जहांगीर की सरबराही में आए। काम पे उतर आए हैं। ये कहना कि साजिश की गई है लोगों को ले जाके वहाँ पे, ये जहाँ भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे और ये 150 लोगों के घरों में आज रेड करेंगे तो ये मुल्क के हालात खराब ही करेंगे। और हम लोग तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे। शेख रशीद का हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का इल्जाम, हुकूमती अरकान का आइंदा भी घेराव किए जाने की पेशगोई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक वजीर दाखिला ने कहा ये लोग जहां भी जाएंगे उनके खिलाफ नारे लगेंगे, लोग अंडे टमाटर मारेंगे। कहा हम में से कोई सऊदी अरब में था ही नहीं, फिर भी मुकदमा दर्ज करके छापे मारे जा रहे हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं कि अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए। आवाम का समंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। रहमान की हरम नबवी और रोज़ा रसूल की हुर्मत की पामाली की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा कि नापाक इक़दाम ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया। ये अपनी सियासी खबासतें मस्जिद नबवी में ले गए। PTI कायदीन का मज़म्मत के साथ जवाब पेश करना खुली मुनाफ़कत है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई नेशनल रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी ने भी मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत कर दी। अथॉरिटी अरकान ने खुसूसी करारदाद के ज़रिए वाक़े पर इज़हार अफसोस किया। चेयरमैन डॉक्टर अनीस अहमद ने कहा कि अहाता हरम नबवी शरीफ के मकाम पर हालिया वाक़या बाइस निदामत है। वाक़े में मुलव्वस तमाम लोगों को अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी और तौबा करना चाहिए। किसी भी मुसलमान को ऐसी हरकत पर अपनी आखिरत बचाने के लिए अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी का दरख्वास्त गुजार होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 95 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 145 रुपये लीटर बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी बरकरार रखने का फैसला। समरी मंजूर हो जाती तो पेट्रोल की कीमत 245 रुपये फ़ी लीटर हो जाती। ओगरा ने LPG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। LPG की फ़ी किलो कीमत 232 रुपये हो गई। LPG एसोसिएशन का कहना है कि इनके फार्मूले पर अमल करके LPG की मौजूदा सरकारी कीमत में 100 रुपये फ़ी किलो तक की कमी की जा सकती है।
कराची वालों होशियार, खबरदार, आज और कल कराची में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कल से गर्मी में कुछ कमी का इम्कान है। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्ठा और बद्दीन में भी गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। ईद पर कराची से खैबर तक मौसम की तब्दीली, कहीं आंधी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज मुल्क में दाखिल होगा। आज से 3 मई के दौरान लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 2 से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान और भारत के मुतादिद शहरों में माह अप्रैल के दौरान गर्मी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। बेशतर शहरों में दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहा। मौसमी सूरत हाल के बाइस आग लगने के वाक़यात में इजाफे का खदशा। फसलों की पैदावार मुतासिर होने और ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाब के इम्कानात भी बढ़ गए। वक्त का मुकाबला सख्त, हर काम से ज्यादा ईद शॉपिंग मुकम्मल करने की टेंशन। लेट लतीफ भी घरों से निकल पड़े। बाजारों में गैर मामूली रश, दुकानदारों की चांदी। साल भर न बिकने वाले आइटम भी मुंह मांगे दामों फरोख्त होने लगे। मगर सख्त गर्मी और लंबी लोड शेडिंग में ईद शॉपिंग आजमाइश बन गई। धूप में निकलना और बाजारों में टिकना दुश्वार। गर्मी और पसीने से खरीदारों का बुरा हाल। आवाम शाम और रात में खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। रात देर तक रौनक मेला लगा रहा। तो वो डबल लेते हैं, वो लोग किराया कोई नहीं उनका, कोई 250 लेता है, कोई 200 लेता है। ये हमारा मजबूरी से फायदा लेते हैं, डबल किराया ले रहे हैं। कोई बोल रहा है 1700, कोई बोल रहा है 2000, कोई बोल रहा है 1500, को 1200 मांग रहा है। अब मेरी दिल नहीं कह रही है मैं गाँव जाऊँ। हम लाहौर से मुल्तान आए हैं, किराया जो है 50% बढ़ा दिया गया है। ईद का रश है, किराए दुगने हो चुके हैं। अब हर बंदा परेशान है, कंफ्यूज है। लोकल सर्विस से उन्होंने किराए बढ़ाए हुए हैं। पास अपने नहीं तो फिर ईद कैसी। परदेसियों को घर वापसी की जल्दी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे। मनमाने किराए की वसूली। कराची, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, बद्दीन, जैकबाबाद में जायद किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 5 से ज़ायद गाड़ियों का चालान। 80,000 रुपये जुर्माना आयद। पेशावर में भी एक्शन। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल होने का इम्कान है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। बरतानिया में भी पीर के रोज़ एक ही दिन ईद मनाए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जा रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ माशी ताउन जारी रखने का अज़्म। तिजारत को फ़रोग देने, इंडस्ट्रीज़ और कानकनी के शोबे में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के मुश्तरका एलामिये में पाक सऊदी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के तहत मुख्तलिफ अमूर पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान सऊदी अरब से तकरीबन $8 अरब का पैकेज हासिल करने में कामयाब। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने तेल की सहूलत $1.2 अरब से बढ़ाकर $2.4 अरब करने का कहा था, जिसे सऊदी अरब ने कबूल कर लिया। $3 अरब के मौजूदा डिपॉजिट को जून 2023 तक रोल ओवर करने पर भी इत्तेफाक। इजाफी रकम डिपॉजिट्स सुकूक या मौजूदा $4.2 अरब के रोल ओवर की सूरत में मिल सकती है। पाकिस्तान का सऊदी मुआवनत पर गहरे तशक्कुर का इजहार। वज़ीर आज़म और वफ़द की वापसी के बावजूद वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल सऊदी अरब ही में मौजूद। पैकेज को हतमी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद जायद अल नहयान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। अमाराती क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत का इजहार तशक्कुर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में मार्च का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा कि चांद रात से तैयारी शुरू करें, अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इमरान खान ने कहा यह कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए होगी। पाकिस्तान की तौहीन की गई है। बैरून मुल्क साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इस काबीना के 60% लोग जमानत पर हैं। इमरान खान ने अब तक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाले वाक़े की मज़म्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में इमरान साहब ने अपनी सियासी मौत का ऐलान किया है। पाकिस्तानियों ने भूख, अफलास, गुर्बत, कर्जे की बजाय तरक्की, खुशहाली और खुददारी का चुनाव कर लिया है। हर पाकिस्तानी ने 11 मार्च से पाकिस्तान से करप्ट, नालायक और नाअहल टोले के खिलाफ कलमा हक बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। गैर मुल्की खुसूसन चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। चांद रात और ईद इज्तिमात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। हमजा शहबाज ने डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ अहम इजलास भी तलब कर लिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मुनस इलाही का कहना है कि जब शरीफों को फ़ायदा होना हो तो रात के वक्त भी अदालतें लग जाती हैं और जब उनके खिलाफ कोई केस आ जाए तो साल लग जाते हैं लेकिन फैसले नहीं होते। इस पर हैरत होती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कहा कि वो MNAs जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले नोटिस देकर बुला लिया, मगर जहां MPs ने वोट डाला और पार्टी लाइन की मुखालफत की उसको आगे ले गए। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जल्द वापस आ जाएंगे। इमरान खान का साथ देने पर कोई अफसोस नहीं। लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ के साथ होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर पधार सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल, फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऑफिसर्स और जवानों के साथ इफ्तार किया। जवानों की पेशा वराना महारत और मादरे वतन के दिफा के लिए जज्बात को सराहा। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान के शौहर का निजी हाउसिंग कॉलोनी का दफ्तर सील। गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि नक्शे की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर को सील किया गया। 21 अप्रैल को सोसाइटी की CEO को नोटिस जारी किया गया था। जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। कुछ लाख में खातून और इसके 4 बच्चों का कत्ल। तेजधार आले से गले काटे गए। बच्चों में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। उम्र 5 से 11 साल है। वारदात के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात शुरू। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में मोटरसाइकिल सवारों की वैगन पर अंधाधुंध फायरिंग। जेल से रिहाई पाने वाले मुलजिम समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। भट्टी बिरादरी के घुल्लू बिरादरी के अफराद पर हमले में मुलविस होने का शुबा। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद से लापता होने वाली 15 साल की लड़की को पुलिस ने 2 दिन में ढूंढ निकाला। 28 अप्रैल को लड़की ट्रेन पर शहर से निकली। लड़की की चिन्योट में सरफराज नामी लड़के से दोस्ती है। तहवील में लेने टीम रवाना। हज दरख्वास्तें आज से 13 मई तक वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का हज दरख्वास्तों के साथ 50,000 रुपए की टोकन मनी वसूल करने का फैसला। हज के अखराजात बढ़ जाएंगे। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक हज अखराजात हो सकते हैं। इस साल पाकिस्तान के पास 81,132 आज़मीन का हज कोटा है। कुवैती कंपनीज का पाकिस्तान में $75 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा। चेयरमैन पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी का कहना है कि 1 हाइड्रोजन प्लांट और 2 स्मार्ट सिटीज की भी तजवीज़ दी गई है।
काम ज़्यादा, उजरत कम, कहीं रोजगार के नाम पर इस्तेहसाल, कहीं गैर इंसानी सलूक का मसला। मजदूर आज भी बुनियादी हुकूक से महरूम। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सरगोदा में पहाड़ का सीना चीरने वाले जफाकेश यौम मजदूर पर भी मुशक्कत में मसरूफ। पेशावर के मेहनत कश कम से कम उजरत के ऐलान पर अमल दरामद के मुंतज़िर। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का कहना है कि साबिक हुकूमत के मजदूर दुश्मन इक़दामात से मजदूरों के इस्तेहसाल में इजाफा हुआ। 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत अपनी सूबाई लेबर पॉलिसी तश्कील दे चुकी है। और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ट्रेजिडी। जियो फिल्म्स, जेबी फिल्म्स और मास्टरमाइंड फिल्म्स की पेशकश फिल्म घबराना नहीं है का कराची में प्रीमियर। स्टार कास्ट अदाकारा सबा कमर और अदाकार जाहिद अहमद समेत दीगर फिल्मी सितारों की शिरकत। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।